चेन्नई में किया चाहर ने प्रहार और सनराइजर्स हैदराबाद करते रह गए वीवो आईपीएल 14 में अपनी पहली जीत का इंतजार। मुंबई इंडियंस ने आज चेपॉक में दिखाया कि वाई दे आर द 5-time आईपीएल चैंपियंस एंड वाई दे आर द अनडिफीटेड विनर्स एंड द अनडिफीटेड क्राउन होल्डर्स ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर T20 लीग। टॉस एक बार फिर जीता मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने और आईपीएल का ट्रेंड इस बार उन्होंने बदला और टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। और आज रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए थे और ऐसा लग रहा था कि ही इज इन the mood for a big score tonight at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai. Mumbai Indians got off to a very quick start, scoring 50 in almost 5 overs within the power play. लेकिन एक बार जब रोहित शर्मा की विकेट गिरी थैंक्स टू अ ब्यूटीफुल स्लोअर डिलीवरी बाय विजय शंकर, एक बार रोहित शर्मा के आउट होने के बाद इट वाज द सेम स्टोरी अगेन एट द चेपॉक। जैसे जैसे इनिंग्स आगे बढ़ती गई द पिच स्टार्टेड डिटीरियोरेटिंग एंड इट वाज ओनली टिल कायरॉन पोलार्ड, यस द हार्ड हिटिंग वेस्ट इंडियन कायरॉन पोलार्ड, आखिरी की 2 बॉल पे उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को 2 ताबड़तोड़ छक्के लगाए और मुंबई की पारी को 150 तक पहुंचाया और सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 151 रनों की जीत का लक्ष्य रखा। आज के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने हम सभी को टॉस के टाइम चौंकाया जब उन्होंने कहा कि दे हैव मेड एज मेनी एज 4 चेंजेस इन द प्लेइंग 11। 2 मैच हारने के बाद में उन्होंने 4 बदलाव किए आज की अपनी प्लेइंग 11 में और मैच का नतीजा देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने जो 4 बदलाव किए वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। रिद्धिमान साहा को उन्होंने ड्रॉप करके ओपनिंग के लिए डेविड वार्नर के साथ भेजा जॉनी बेयरस्टो को। और जो पोयम मुझे नर्सरी की याद आ गई, जॉनी जॉनी यस पापा हिटिंग सिक्सेस फॉर फन, यस पापा आर यू डेस्टिन्ड टू मेक सनराइजर्स हैदराबाद विन दिस मैच? आई एम नॉट टू श्योर पापा। एंड जॉनी बेयरस्टो वाज इन एब्सोल्यूट मूड इन टुनाइट्स चेज, tonking Trent Bolt in the 3rd over of the innings for 3 boundaries and a huge 6. हैदराबाद की पारी भी मुंबई की पारी की ओपनिंग पार्टनरशिप की तरह ही चल रही थी। हैदराबाद वर ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट, in fact a rollicking start thanks to some big exploits from the England wicketkeeper batsman Johnny Bairstow। लेकिन जॉनी बेयरस्टो जब आउट हुए, जॉनी बेयरस्टो जी हाँ कृणाल पांड्या की बॉल पर एक बहुत ही अनयूजुअल तरीके से आउट हुए, हिट विकेट हुए वो कृणाल पांड्या की बॉल पे इन एन अटेम्प्ट टू पैडल स्वीप कृणाल पांड्या टू फाइन लेग। एक बार जॉनी बेयरस्टो के विकेट गिरने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के अगले बैट्समैन के लिए चेज बिल्कुल भी इजी नहीं थी। मनीष पांडे हो, चाहे वो विजय शंकर हो, फिर अब्दुल समाद हो, अभिषेक शर्मा हो, वो साइकिल स्टैंड की तरह एक को धक्का मारा तो गड़गड़ करके सब विकेट एक के बाद एक गिरते चले गए एंड इन दी एंड सनराइजर्स हैदराबाद कुड ओनली मैनेज 137। यार वो अपने 20 ओवर भी नहीं खेल पाए एंड दे वर बंडल्ड आउट फॉर 137। नाउ सनराइजर्स हैदराबाद हैव अ वेरी टफ टूर्नामेंट अहेड ऑफ देम। उन्होंने शुरुआती 3 मैचेस अपने चेपॉक पर हार के वो अभी 8वें पायदान पर है अपनी स्टैंडिंग्स में और आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या केन विलियमसन और केदार जाधव जैसे स्पेशलिस्ट बैट्समैन और स्पेशलिस्ट T20 क्रिकेटर्स को हैदराबाद बेंच से उठाकर क्या प्लेइंग 11 में जगह देंगे। मुंबई की गेंदबाजी की बात की जाए तो मेरे हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स की 2020 की बॉलिंग लाइनअप के बाद में 2021 की मुंबई इंडियंस की लाइनअप जो उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है दैट इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो। मुंबई इंडियंस ने भी आज एक चेंज किया, उन्होंने मार्को यानसन की जगह न्यूजीलैंड के फास्ट एंड फ्यूरियस एडम मिल्न को अपनी 11 में जगह दी। लेकिन मुंबई का एक ऐसा गेंदबाज जिसने पिछले मैच में 4 विकेट हासिल किए और इस मैच में भी 3 विकेट हासिल करके इस मैच को अपने सिर के बल बदल दिया। जी हाँ, राहुल चाहर की बात कर रहे हैं। अगर कल दीपक चाहर थे जिन्होंने सीएसके के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्पेल डाला, आज वही काम उनके छोटे भाई राहुल चाहर ने किया। He absolutely spun a web around Sunrisers Hyderabad batting. 90 for 2 Sunrisers Hyderabad were yet again in a dominant position while chasing a target of close to 150.
but not before Hardik Pandya's absolute bullseye from backward point on the strikers end, sending back David Warner, the Sunrisers captain, on a long dismal walk back to the pavilion. और डेविड वार्नर के आउट होने के बाद सनराइजर्स की पारी बिल्कुल ही लड़खड़ा गई and they got all out for 137, losing the third match on the trot and making things difficult for themselves. चेन्नई के इस विकेट पर राहुल चाहर ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवरों में 3 बहुमूल्य विकेट अपने नाम किए। यहाँ एक और गेंदबाज का नाम मैं लेना चाहूंगा, जी हाँ, जसप्रीत बूम बूम बुमराह। उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 14 रन दिए और एक बेहतरीन विकेट, एक इंपॉर्टेंट, एक प्राइसलेस विकेट अपने नाम की। तो आज के इस मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच के मेरे मैन ऑफ द मैच होंगे राहुल चाहर। उन्होंने आते ही एक ऐसा जाल बुना हैदराबाद के खिलाफ। राहुल चाहर वाज इन एब्सोल्यूट फॉर्म टुनाइट। पिछले मैच में 4 विकेट लेने के बाद इस मैच में भी उन्होंने बेहतरीन स्पेल डाला। 3 बहुमूल्य प्राइसलेस विकेट लिए मुंबई इंडियंस के लिए एंड he was the bowler who brought Mumbai Indians back into the chase and let them eventually win the match by a handsome margin of 13 runs, choking Sunrisers Hyderabad in their 3rd straight game at the Chepauk. हाल ही में चोट के साथ एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में वापसी करने वाले भारत के सबसे बढ़िया स्विंग गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का दिन आज कुछ खास नहीं रहा। अगर उन कायरन पोलार्ड के 2 छक्कों को मिलाकर बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर के अपने स्पेल में 45 रन दिए और एक विकेट भी नहीं उनके नसीब हो पाई। और वो 2 छक्कों की ही बदौलत थी कि मुंबई इंडियंस का 135 और 140 के बीच में रह जाने वाला टारगेट 150 तक जा पहुंचा और आखिरी में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में वही 2 छक्के जीत और हार के बीच का कारण बनकर सामने आए। Now let's talk about the Super Sunday, which is today. Today is going to be the first double header contest in Vivo IPL 14. पहले मैच में चेन्नई के चेपॉक से आमने सामने होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस आईपीएल में अभी तक की एकमात्र अनबीटन टीम रही है, विनिंग 2 ऑफ देयर फर्स्ट 2 मैचेस, और वो भी चेन्नई में उन्होंने अपने दोनों मैचेस जीते हैं। इस बार का शेड्यूल देखकर ऐसा लग रहा था कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को शुरुआती 3 मैचेस ही सबसे डिफिकल्ट होंगे, लेकिन उस 3 मैचेस में से उन्होंने 2 मैच जीतकर अपनी पोजीशन को एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होल्ड किया है और आगे आने वाले टूर्नामेंट के मैचेस में उन्हें काफी आसानी होगी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के विराट कोहली की टोली के सामने होंगे ओवेन मॉर्गन के कलकत्ता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स हैव won and lost 1 game each in Vivo IPL 14 so far and are placed somewhere in the middle of the points table. और केकेआर भी पिछली अपनी मुंबई के खिलाफ चेपॉक में मिली हार को पीछे रखकर आरसीबी के सामने वापसी का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहेंगे। अगर शाम के मैच की बात की जाए तो इट इज गोइंग टू बी अ विकेट कीपर बैटिंग कैप्टन वर्सेस अ विकेट कीपर बैटिंग कैप्टन yet again. Yes, it is going to be Rishabh Pant's Delhi Capitals versus KL Rahul's Punjab Kings at the Wankhede Stadium in Mumbai. वानखेड़े स्टेडियम में अभी तक हुए 4 मैचेस में 4 अलग अलग तरह के स्कोरिंग पैटर्न्स हमें देखने मिले हैं। पिछला मैच अगर सीएसके और पंजाब किंग्स की बात की जाए तो वो एक वन साइडेड अफेयर था। द टीम्स पंजाब किंग्स एंड दिल्ली कैपिटल्स वुड लाइक टू रिकैप्चर देयर बैटिंग मोजो वंस अगेन इन टुमारोज वेरी इंपॉर्टेंट संडे इवनिंग क्लैश इन दिस वीवो आईपीएल 14, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर एक बेहतरीन जीत दर्ज की थी और अब दूसरा मैच वो हार गए थे। वहीं किंग्स 11 पंजाब ने अपना पहला मैच राजस्थान के खिलाफ एक बहुत ही नेल बाइटिंग फिनिश में जीता और उनका पिछला मैच चेन्नई के सामने उन्होंने बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया यार। 20 ओवरों में 107 का स्कोर इज इनएक्सक्यूजेबल, इट इज इनएक्सप्लिकेबल। आप इस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस इस प्रोफेशनल टूर्नामेंट में करके जीतने का बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। सो टुमारो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सुपर संडे। इट इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट डबल हेडर ऑफ वीवो आईपीएल 14। पहले मैच में आमने सामने होंगे केकेआर और आरसीबी चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम से, और इवनिंग में शाम को हमारे साथ होंगे पंजाब किंग्स और ऋषभ पंत के दिल्ली कैपिटल्स मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से।
आज के मैच के आपके जो भी ओपिनियंस है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर यहां तक देख लिया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड डू स्टे ट्यून टू बल्लेबाजी। हम आगे भी बात करते रहेंगे क्रिकेट की।